कि बोलो श्री राम जय सिया राम। 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 बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। श्री गीता महारानी की जय जयकार हो। श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बाबा सुखराम दास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री परम पूज प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब संतन की जय जयकार हो। श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री पथरी धाम की जय जयकार हो। बाबा सुखराम दास जी महाराज गीता महारानी के 18वें अध्याय के 60वें श्लोक में कहते हैं कि हे कुंती नंदन, अपने स्वभावजन कर्म से बंधा हुआ तू मोह के कारण जो नहीं करना चाहता है उसको तू छात्र प्रकृति के परवश होकर के करेगा। स्वभावजेन कौन्ते निबद्धः स्वयं कर्मणः कर्तुम नेच्छसि यन मोहात् करस्यस्य बसो अपि तताः। स्वभावजेन कौन्ते निबद्धः स्वयं कर्मणः। बाबा सुखराम दास जी कहते हैं कि भगवान ने कहा कि अर्जुन, पूर्व जन्म में जैसे कर्म और गुणों की वृत्तियां जीव की रहती हैं, पूर्व जन्म में जैसी वृत्तियां जीव की रहती हैं, इसो जन्म में जैसे माता पिता से पैदा हुए हैं, अर्थात माता पिता के जैसे संस्कार रहे हैं, जन्म के बाद जैसा देखा सुना है, जैसी शिक्षा प्राप्त हुई है और जैसे कर्म किए हैं, उन सब के मिलने से अपनी जो कर्म करने की एक आदत बनी है उसका नाम स्वभाव है। उसका नाम स्वभाव है। इसकी भगवान ने स्वभावजन्य स्व की एक कर्म कहा है। इसी को स्वधर्म भी कहते हैं। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकसति पुंहंस। गीता महारानी के दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक कहता है कि कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करस्यसि बसो अपि तत्। चलते हैं 60वें श्लोक की द्वितीय लाइन है, कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करस्यसि बसो अपि तत्। बाबा सुखराम दास जी कहते हैं कि स्वभाव जन छात्र प्रकृति से बंधा हुआ तू मोह के कारण जो नहीं करना चाहता है, भगवान कहते हे अर्जुन, उसको तू परवश होकर के करेगा। स्वभाव के अनुसार ही शास्त्रों ने कर्तव्य पालन की आज्ञा हमें दी है। उस आज्ञा में यदि दूसरों के कर्मों की अपेक्षा अपने कर्मों में कमियां अथवा दोष दिखते हों तो भगवान कहते हैं तो भी वे दोष बाधक पापजनक नहीं होते। श्रेयान बधर्मौ विगुणः परधर्मस्त्वन् निष्ठितात्। गीता महारानी के तीसरे अध्याय का 35वां 18वां और 47वां कहता है कि उस स्वभाव कर्म छात्र धर्म के अनुसार तू युद्ध करने के लिए परवश है। अर्जुन, युद्ध रूप कर्तव्य को न करने का तेरा विचार भगवान कहते हैं कि ये मूर्खता पूर्वक किया हुआ विचार है, ये अज्ञानता है तुम्हारी। अर्जुन, जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन, जो जीवन मुक्त पुरुष होते हैं उनका स्वभाव सर्वदा शुद्ध रहता है। कोई छल कपट उनके स्वभाव में नहीं रहता है। हाँ, कोई छल कपट नहीं रहता है। अतः उन पर स्वभाव का आधिपत्य नहीं रहता है।
उनके स्वयं के स्वभाव का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता। नहीं, वो तो बिल्कुल शुद्ध आत्मा है, वो अपने स्वभाव की भी नहीं मानते हैं ना, कोई अतपत नहीं। उनकी स्वयं आत्मा जो बोलती है कहने को कि ये करना, वो करते हैं। अर्थात वे स्वभाव के परवश नहीं होते हैं, फिर भी वे किसी काम में प्रवृत्त होते हैं तो अपनी प्रकृति यानी स्वभाव के अनुसार ही काम करते हैं, परंतु साधारण मनुष्य प्रकृति के परवश होते हैं, इसलिए उनका स्वभाव उनको जबरदस्ती कर्म में लगा देता है। गीता के 3 अध्याय का 33वां श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तेरा भी छात्र स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा, परंतु उसका फल तेरे लिए बढ़िया नहीं होगा। फल भी बढ़िया नहीं होगा तेरे लिए, लेकिन तेरा जो क्षत्रिय धर्म है, स्वभाव है, वो तुझे युद्ध में जरूर लगा देगा। तू कितनी भी मना करके मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन उसका फल जो आएगा वो तेरे लिए हितकर नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। ये भी भगवान ने साफ साफ कह दिया। यदि तू शास्त्र या संत महापुरुषों की आज्ञा से अथवा मेरी आज्ञा से युद्ध रूप कर्म करेगा तो भगवान कहते अर्जुन वही कर्म तेरे लिए कल्याणकारी हो जाएगा। कारण अर्जुन ने पूछ दिया, महाराज युद्ध आपकी आज्ञा से करें, संत महात्माओं की आज्ञा से करें, या अपने स्वभाव के हिसाब से करें? युद्ध तो युद्ध है, फिर परिणाम अलग अलग कैसे? हम अपने स्वभाव के हिसाब से करें, अर्जुन ने कहा प्रभु, तो उसका परिणाम बढ़िया नहीं आएगा। आपके द्वारा करें, संत महापुरुषों के बताए हुए द्वारा करें तो परिणाम अच्छा आएगा, कल्याणकारी होगा। बोले हाँ फर्क है। अर्जुन ने कहा प्रभु क्या फर्क है? तो भगवान कहते हैं कारण है कि शास्त्र अथवा मेरी आज्ञा से कर्मों को करने से उन कर्मों में जो राग द्वेष हैं वे स्वाभाविक ही मिटते चले जाएंगे। बोले हमारी आज्ञा, संत महात्माओं की आज्ञा या शास्त्रों के बताए हुए विधि से आप करोगे तो बोले कर्मों को करने से उन कर्मों में जो राग द्वेष है वे स्वाभाविक ही मिटते चले जाएंगे, क्योंकि तेरी दृष्टि आज्ञा की तरफ रहेगी कि ये हमें किसी ने आज्ञा दी है तो हमें आज्ञा का पालन करना है। उसमें ये नहीं दिखाई देंगे कि ये भीष्म पितामह है, ये दुर्योधन है, हमारे कुटुंबीजन, ये नहीं दिखाई देगा। है हाँ, भाई को डरा रहा है अर्जुन, उसी को अर्जुन डरा रहा है कि हमारे कुटुंबीजन ही है, मारेंगे, पाप होगा, हमारा परिवार, हमारा वंश कर, स्वयं का नाश हमारा है। अर्जुन विचार कर रहे हैं। सही है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि हमारे बताए हुए युद्ध करो या किसी संत महात्मा शास्त्र के हिसाब से करो। धर्म का बुद्ध। हाँ, तो बोले जो तुम कर्म करोगे, बोले उसमें जो राग दोष है वे स्वाभाविक ही मिटते चले जाएंगे, क्योंकि तेरी दृष्टि आज्ञा की तरफ रहेगी, राग दोष की तरफ नहीं रहेगी, अतः वे कर्म वंदन कारक ना होकर के कल्याण कारक ही हो जाएंगे, क्योंकि धर्म की लड़ाई लड़ोगे अब तुम। बाबा सुखरामदास जी महाराज कहते हैं गीता महारानी के 18वें अध्याय के 60वें श्लोक जो चल रहा है, इसमें एक विशेष बात है। विशेष बात क्या है कि गीता में प्रकृति की परवस्था की बात सामान्य रूप से कई जगह आई है, जैसे 3 अध्याय के 5वें, 8वें, 19वें, 9वें, 3 अध्याय के 5वें, 8वें श्लोक में और 19वें, 9वें, 8वें आदि। परंतु जो 2 जगह प्रकृति की परवस्था की बात विशेष रूप से आई है, प्रकृतम यान्ति भूतानि यानी 3 अध्याय के 33वें श्लोक में, और यहाँ प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति 18वें अध्याय के 60वां श्लोक जो चल रहा है इसमें। तो इसमें स्वभाव की प्रबलता ही सिद्ध होती है। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं किसकी प्रबलता? मनुष्य के स्वभाव की, जीव के स्वभाव की प्रबलता श्रेष्ठ। क्योंकि कोई भी प्राणी जिस किसी योनि में भी जन्म लेता है उसकी प्रकृति अर्थात स्वभाव उसके साथ में रहता है, किसी भी योनि में जाए, हाँ हाँ, उसका स्वभाव वही रहेगा जो है, उसके साथ जाएगा, क्योंकि स्वभाव ही तो जन्म मरण का बंधन कारक है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, औकात नहीं है फिर भी चाहिए, क्षमता नहीं है हमारी।
4.5 करोड़ का हेलीकॉप्टर पड़ता है। नाती रोज कहता है बब्बा हेलीकॉप्टर चाहिए, कहाँ से ले दें? हैं? सही है। तो हर काम अपनी क्षमता के अनुसार अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहिए हमें। बिल्कुल। तो बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि प्रकृतिस्त्वाम नियोक्षति, इसमें स्वभाव की प्रबलता ही सिद्ध होती है, क्योंकि कोई भी प्राणी जिस किसी योनि में भी जन्म लेता है उसकी प्रकृति अर्थात स्वभाव उसके साथ में रहता है। अगर उसका स्वभाव परम शुद्ध हो, जा रहा है शरीर छोड़ करके, और उसका स्वभाव अगर परम शुद्ध है, सात्विक स्वभाव है, परम शुद्ध सात्विक स्वभाव अगर उसका है, अर्थात स्वभाव में सर्वदा असंगता हो, तो उसका जन्म ही क्यों होगा? बोले फिर जन्म होना ही नहीं है उसका, तो जन्म होना ही नहीं है। यदि उसका जन्म होगा तो उसमें स्वभाव की ही प्रबलता मुख्यता रहेगी। अगर जन्म हुआ भी, मोक्ष के लाने कछु रहेगा हो थोड़े बहुत कमी, तो जन्म फिर हुआ है, तो उसके स्वभाव की, जो उसका सात्विक स्वभाव था, उसकी वही प्रबलता रहेगी। इसलिए कहते कि मरते समय राम नाम मुँह पे आ जावे, तो जब हमें जन्म अंगलो मिल है, हम जोनी योनी में जे हैं, तो हमाओ वहीं से शुरुआत हो जे स्वभाव कि हम सबको उपदेश तक नहीं मान को तो नहीं माने, हम अपने अच्छी तरह से चलेंगे। इसलिए कहते हैं बाबा सुखरामदास जी कहते हैं यदि उसका जन्म होगा भी तो उसमें स्वभाव की ही मुख्यता रहेगी। कारणम गुणा संगोवस्य सदोन जन्मस्व, गीता महारानी के 13वें अध्याय का 21वां श्लोक कहता है कि जब स्वभाव की ही मुख्यता अथवा परवस्ता रहेगी और प्रत्येक क्रिया स्वभाव के अनुसार ही होंगे, तो फिर शास्त्रों का विधि निषेध किस पर लागू होगा? तो गुरुजनों की शिक्षा किसके काम आएगी? और मनुष्य दुर्गुण दुराचारों का त्याग करके सद्गुण सदाचारों में कैसे प्रवृत्त होगा? उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर यह है, बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि जो 3 प्रश्नचार किए हैं, इनका उत्तर यह है कि जैसे मनुष्य गंगा जी के प्रभाव को रोक तो नहीं सकता, मनुष्य गंगा जी के प्रभाव को रोक लेगा नहीं रोक पाए। पर उसके प्रभाव को मोड़ सकता है। गंगा जी के प्रभाव को रोक तो नहीं सकते हम, लेकिन एक दिशा दे सकते हैं, मोड़ दे सकते हैं। एक नदी खुदवा दो, उसमें निकास कर दिया जाएगा। सीधी जा रही है गंगा जी, बीच से एक नदी और खोद दी गई बड़ी विशाल, उसमें पानी डाल दिया गया, तो मोड़ तो दे दी हमने, लेकिन वेग को नहीं रोक सकते हैं। गीता महारानी के 3 अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, उसके वेग को मोड़ नहीं सकते, घुमा सकते हैं। ऐसे ही मनुष्य अपने वर्णोचित स्वभाव को छोड़ तो नहीं सकता, पर भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रख करके उसको राग द्वेष से रहित परम शुद्ध निर्मल बना तो सकता है अपने स्वभाव को। है हमारे घर में मीट मदिरा शराब पे बात और बहुत 7 प्रकंसे पे बताई, या मान लो किसी देवी देवता को बकरे की बलि दी जाती है, सीधी सीधी बात, अरे दी जाती थी, तुमने भी दी, लेकिन आप उसको परिवर्तित तो कर सकते हैं हम और आप, हैं? सही बात। पहले प्रथाएं कितनी थी बताओ? सती प्रथा, पति मर गया को मालूम हुआ कि 2 साल शादी को हुए, वो भी सती हो अब उसके साथ, ये कुप्रथाएं थी, तो उनको बल लगाया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम किसी भी वर्णों आश्रम में हों, जो भी हमारी प्रथा है, अगर वो गलत है तो हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं उससे। प्रथा को ना बदलें, हम स्वयं बदलें अपने स्वभाव को। प्रथा जिसे पसंद है वो करे, लेकिन हम स्वयं तो अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बोले यह हुआ, स्वभाव को शुद्ध बनाने में मनुष्य मात्र सर्वदा सबल और स्वतंत्र है। बोले अपने स्वभाव को बदलने में तुम बिल्कुल स्वतंत्र हो, और बोले सबल हो। हमको मांस मछली नहीं खाना तो नहीं खाना, हमको शराब नहीं पीना तो नहीं पीना,
हमको चोरी नहीं करना तो नहीं करना, हमको शुद्ध भोजन करना है, हमें ईमानदारी से जीवन व्यतीत करना है। हम दोनों पक्षों में, अच्छे या बुरों के लिए स्वतंत्र हैं और सबल भी हैं। हम बुरे काम कर सकते हैं, तामसी वृत्ति में ढल सकते हैं, राजसी वृत्ति में ढल सकते हैं, सात्विक वृत्ति में ढल सकते हैं। सब में हम स्वतंत्र और सबल हैं। मनुष्य क्या नहीं कर सकता भैया? सबसे प्रबल देह है मनुष्य शरीर। अब निर्बलता और परतंत्रता तो केवल राग दोष होने से प्रतीत होती है। जब हमें राग और दोष होता है तो हमें अपनी कमजोरी, हम किसी की चोरी कर लें या परनारी से अवैध संबंध बना लें, तो जो हृदय वाला डर होता है ना भैया, वो डर तो बहुत बुरा होता है। फिर घुटन पैदा होती है, फिर अंदर ही अंदर घुटना लग जाता है। अंदर वाले डर से बाहरी वाला डर तो कुछ हद तक ठीक है, सचेत रहेंगे बाहरी दुश्मन से, लेकिन अंदर जो घुस गया है, हाँ, कि हाय किसी को पता पड़ गया कि इसने चोरी की या परनारी से संबंध बना रखा है, तो फिर तो मरना ही हो जाएगा। तो अंदर का भय बहुत बुरा होता है। अब इस स्वभाव को सुधारने के लिए भगवान ने गीता में कर्मयोग और भक्ति योग की दृष्टि से 2 उपाय बताए। अगर तुम्हें सुधारना अपना स्वभाव, तो 2 उपाय बाबा सुखराम दास जी कहते हैं गीता महारानी में बताए हैं। कर्म योग की दृष्टि से प्रथम 3 अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने बताया है, जाकर के आप देखें। 24वें श्लोक को देखें, 3 अध्याय के, उसमें भगवान ने बताया कि मनुष्य के खास शत्रु कौन है, हमारे दुश्मन कौन है, प्रबल दुश्मन और खास दुश्मन, जो दिन रात हमको बिल्कुल तके बैठे कब मौका मिले और कब हम इनके 315 की गोली उतार दें, जालंग से बालंग पार न कर जाए। कौन है शत्रु वे? राग और द्वेष। राग और द्वेष ये मनुष्य के परम शत्रु हैं, बहुत बड़े शत्रु हैं। 315 को हथियार लाए बैठे, बिल्कुल डिशिम कर देंगे हाल, जरा भी मौका तुमने दे दिया। हाँ, सचेत रहो। अतः राग द्वेष के बस में नहीं होना चाहिए हमें, अर्थात राग द्वेष को लेकर के कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। प्रत्युत शास्त्र के आज्ञा के अनुसार ही प्रत्येक कर्म हमें करना चाहिए। अर्थात शिष्य गुरु की, पुत्र माता पिता की, पत्नी पति की और नौकर मालिक की आज्ञा के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक सब कर्म करता है, तो उसमें राग दोष नहीं रहते हैं। ठीक, शिष्य अपने गुरु की आज्ञा से कर्म करता है, पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा से काम करता है, पत्नी अपने पति की आज्ञा से काम करता है, और नौकर अपने मालिक की आज्ञा के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक सर्व कर्म करते हैं, तो इन कर्मों में राग द्वेष नहीं रहता। पूछ दिया किसी भक्त ने बाबा सुखराम दास जी से, महाराज कैसे नहीं रहता, क्यों नहीं रहता? बाबा सुखराम दास जी बोले, भैया कारण है। बोले इसलिए नहीं रहता। बोले क्या कारण? बोले कारण है कि अपने मन के अनुसार कर्म करने से ही राग दोष पुष्ट होते हैं। हम अपने मन की करेंगे, कोई काम बिगड़ गया, माता पिता गुस्सा तो होंगे, क्यों पूछा नहीं तुमने, तो अब राग दोष फैल गया, बैर भाव हो गया। अब हैं, शास्त्र आदि की आज्ञा के अनुसार कार्य करने से और कभी दूसरा नया कार्य करने की मन में आ जाने पर भी शास्त्रों की आज्ञा और अपने की आज्ञा न होने से हम वह कार्य नहीं करते, तो उससे हमारा राग मिट जाएगा। और कभी कार्य को न करने की मन में आ जाने पर भी शास्त्र की आज्ञा होने से हम वह कार्य प्रसन्नता पूर्वक करते हैं, तो उससे हमारा द्वेष मिट जाएगा। अब दूसरा भक्ति योग। भक्ति योग की दृष्टि से बाबा सुखराम दास जी कहते हैं, भैया जब मनुष्य ममता वाली वस्तुओं के सहित, कौन सी वस्तुएं? ममता वाली वस्तुओं के सहित स्वयं भगवान के शरण हो जाता है, तब उसके पास अपना करके कुछ नहीं रहता है। वह भगवान के हाथ की कठपुतली बन जाता है। भगवान के हाथ की कठपुतली बन जाता है भैया।
फिर भगवान की आज्ञा के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार ही उसके द्वारा सब कार्य होते हैं, जिससे उसके स्वभाव में रहने वाले राग द्वेष सब मिट जाते हैं। इसका मतलब बाबा सुखरामदास जी यह कहते हैं कि यह हुआ कि कर्म योग में राग द्वेष के वशीभूत ना होकर कार्य करने से स्वभाव हमारा शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। गीता महारानी के 3रे अध्याय का 34वां श्लोक कहता है, और भक्ति योग में भगवान के सर्वदा अर्पित होने से स्वभाव हमारा शुद्ध हो जाता है। गीता के 18वें अध्याय का 62वां श्लोक जो अब आने वाला है, उसमें स्वभाव शुद्ध होने से बंधन का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। मनुष्य जो कुछ कर्म करता है वह कभी राग द्वेष के वशीभूत होकर करता है और कभी सिद्धांत के अनुसार करता है। राग द्वेष पूर्वक काम करने से राग द्वेष दृढ़ हो जाते हैं। जब हम कोई कर्म राग द्वेष को लेकर के करते हैं तो उसमें राग द्वेष दृढ़ हो जाते हैं और फिर मनुष्य का वैसा ही स्वभाव बन जाता है। हाँ, उनने कि क्या कर दे, हमारा तो ऐसा स्वभाव ही है। सिद्धांत के अनुसार कर्म करने से उसका सिद्धांत के अनुसार ही करने का स्वभाव बन जाता है। जो मनुष्य परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर शास्त्र और महापुरुषों के सिद्धांत के अनुसार काम करते हैं और जो परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, इन दोनों साधकों और सिद्ध महापुरुषों के कर्म दुनिया के लिए बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि आदर्श होते हैं, अनुकरणीय होते हैं। गीता महारानी के 3रे अध्याय का ये 21वां श्लोक कहता है। कथा का समापन 60वां श्लोक समापन होगा। कल सुनेंगे 61वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं जीव स्वयं परमात्मा का अंश है, स्वभाव प्रकृति का अंश है। जीव किसका अंश है? परमात्मा का। स्वभाव किसका अंश है? प्रकृति का। स्वयं स्वतः सिद्ध है और स्वभाव खुद का बनाया हुआ है। स्वयं चेतन है और स्वभाव जड़ है। ऐसा होने पर भी जीव स्वभाव के परवश कैसे हो जाता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान आगे के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहते हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय सो अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्यस्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। है अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। इस 61वें श्लोक का व्याख्यान बाबा सुखरामदास जी कल करेंगे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सिर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आसु से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दासु की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। श्री गीता महारानी की जय जयकार हो। श्री गायत्री मैया की जय जयकार हो। श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। श्री बाबा सुखरामदास जी महाराज की जय जयकार हो। श्री प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। समस्त श्रोतागणों को, समस्त भक्तजनों को परम पूज सतगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद सदा बरसता रहे, इसी कामना को लेकर के अपनी वाणी को विराम देते हैं।
अब चलते हैं श्री वाल्मीकि जी रामायण की ओर।